बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, पीएच एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मींस के वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से आयोनाइज होके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वाटर की जो आयोनाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है। इट मींस के बहुत ही कम वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो आयोनाइज होकर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल 1 × 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो उसमें से 1 × 10⁷ मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है वो आयोनाइज होके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इस चीज़ पे कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है, तो यही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन कंबाइन होके वापस वाटर का मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। और इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर बैक कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मीन्स के वाटर कैन बी डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म वाटर बैक। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इट मीन्स के इसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये हर एक रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एक खास टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एक जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है, तो ये लोग ये जो है ये आप लोग देखें, ये रिएक्शन को एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखा है A+B विच गिव अस C+D एंड C+D गिव अस बैक A+B। ठीक है, ये जो A+B है ये रिएक्टेंट्स है और C+D जो है ये प्रोडक्ट्स है। तो A+B इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बैक बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। तो अगर इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहे तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है या जो ये जो कांस्टेंट है ये इक्वल है प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इस चीज के इक्वल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप लोग देखें कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स कौन है और रिएक्टेंट्स कौन है। अगर हम इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहे तो ये हमारे पास बन जाएगा CB because these are the products of this reaction and AB। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज़ के लिए, इस जनरल रिएक्शन के लिए, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर C and D डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर A and B। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। अब अगर हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर के लिए फाइंड आउट करना चाहे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो हम क्या लिखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये इक्वल है हमारे पास प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन को अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस है और रिएक्टेंट्स जो है वो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाहे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोडक्ट्स विच आर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स विच इज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन डिवाइड बाय, यहाँ पर हमने वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो लिखा है। ठीक है, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है, प्योर वाटर की कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास इक्वल है 55.5 m के। तो ये हमने वाटर की जो वैल्यू है, प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में। ठीक है, ये किस तरह जो है ये 55.5 जो वैल्यू है ये किस तरह डिराइव हुई है, ये यहाँ पर आप लोग देख लें। अच्छा, हमें पता है कि जो प्योर वाटर की कंसंट्रेशन है वो 55.5 m है, लेकिन ये किस तरह 55.5 m है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर हम प्योर वाटर की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहे तो ये हमारे पास इक्वल होगा ग्राम्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर। कितने ग्राम्स है 1 लीटर ऑफ वाटर में।
अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर ले लें तो उसमें कितने ग्राम्स ऑफ वाटर मौजूद होंगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि वाटर इज इक्वल टू, या जो प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू कितने ग्राम्स है 1 लीटर ऑफ वाटर में, 1000 ग्राम्स होंगे। ठीक है, 1000 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर जो है वो 18 है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें, आप लोग अगर कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करें तो ये इक्वल आ जाएगा 55.5 है, 55.5 m। तो इट मीन्स के हाइड्रोजन प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो हमारे पास इक्वल है 55.5 m की। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर जो है 55.5 m ये जो वैल्यू है ये हमने इस H2O की जगह पर पुट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय 55.5 m। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा K इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय 55.5 m इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चला गया इधर इस साइड पे तो ये बन गया इस तरह। ठीक है, और ये जो H और OH है ये अपनी जगह पर रह गया है। ठीक है, अच्छा जो K इक्विलिब्रियम है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर के लिए इक्वल है किस चीज़ के, 1.8 इंटू 10 की पावर -16 m। तो ये 1.8 इंटू 10 की पावर -16 m जो है ये हम इस K इक्विलिब्रियम की जगह पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। K इक्विलिब्रियम की जगह पर हम अब इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1.8 इंटू 10 की पावर -16 m मल्टीप्लाई बाय 55.5 m इज इक्वल टू HOH। ये बन गया इस तरह का रिएक्शन। अच्छा, इसकी वैल्यू तो हमने पुट कर लिया है कि 1.8 इंटू 10 की पावर -16 जो है ये के इक्विलिब्रियम के इक्वल है और ये हमारे पास यहाँ पर एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू HNOH। ठीक है, अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये बन जाएगा हमारे पास 99.9 इंटू 10 की पावर -16। इसके साथ भी m है, इसके साथ भी m है तो ये हो गया m² और ये जो है एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, अच्छा अब अगर इस 99.9 को हम राउंड ऑफ करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर -16 m² इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस तरह का रिएक्शन। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि अगर पॉइंट को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो जो पावर होगा वो पॉजिटिव में आएगा और अगर पॉइंट को हम इस साइड से उस साइड पे मूव करेंगे तो पॉइंट जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हम पॉइंट को यहाँ से 100 से, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में बात करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या लिखते हैं कि 1 जो है हम नॉन जीरो डिजिट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हम फिर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर पॉइंट है तो ये चला जाएगा इस साइड पे और कितने हैं 1 2 जीरोज आ गए हैं इनके बीच में तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -16 तो है ऑलरेडी और ये हमारे पास बन जाएगा +2 या -2। यहाँ पर आप लोग देखें कि पॉइंट को हमने इस साइड से उस साइड पे मूव किया है तो अगर हम इस साइड से उस साइड पे मूव करेंगे तो साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा +2। ठीक है, और m² बन गया इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस की कंसंट्रेशन। ये हो गया। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +-16 से अगर हम 2 माइनस करें तो हो जाएगा 14 और साइन हम जो बड़ा डिजिट है उसका लगाएंगे तो बड़ा डिजिट जो है वो हमारे पास 16 है तो यहाँ पर मैं लगा लूँगी -14 और ये हो गया m² इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये रिएक्शन हमारे पास बन गया 1 इंटू 10 की पावर -14 m² इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, अच्छा अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन और ये जो 1 इंटू 10 की पावर -14 m² है ये हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, KW के, वाटर के लिए जो कांस्टेंट है उसके इक्वल है। KW तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू HNOH, इस तरह KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड OH
और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि KW इज इक्वल टू 1 N2 10 की पावर -14 m²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वाटर के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है पूरा का पूरा डिराइवेशन वाटर के लिए। आयनाइजेशन ऑफ वाटर हमने पढ़ा। आयनाइजेशन ऑफ वाटर में आप लोगों ने ये जो रिएक्शन है ये देखा, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोगों ने देखी। उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है हमने वाटर के लिए फाइंड आउट किया कि किस तरीके से वाटर का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिराइव हो रहा है। अच्छा, अब चूंकि हमने डिराइव कर लिया है कि KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, ये हमने डिराइव कर लिया है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो प्योर जो वाटर है वो अगर डिसोसिएट होता है तो वो हमें, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो वो हमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट होंगे तो वो हमें 2 हाइड्रोजन्स और 2 हाइड्रोक्सिल आयन्स देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखें कि एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ले रहा है। अगर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे तो वो 2 हाइड्रोजन आयंस और 2 हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे तो वो 10 हाइड्रोजन आयंस और 10 हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। इट मीन्स के अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। ठीक है, जितने हाइड्रोजन आयंस देंगे उतने हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि चूंकि वाटर का मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट होके इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन और इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस दे रहा है, तो इट मीन्स के वाटर में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है हाइड्रोक्सिल आयंस की। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल है हाइड्रोक्सिल आयन की, तो ये इस वजह से लिखा है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन सेम नंबर के होंगे, इसलिए अगर मैं हाइड्रोजन की जो वैल्यू है या हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो फाइंड आउट करना चाहूँ तो इस हाइड्रोक्सिल की जगह पर मैं हाइड्रोजन पुट कर सकती हूँ ना, बिकॉज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर इक्वल इन नंबर। हमें पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है वाटर में, तो इसलिए हम इस हाइड्रोक्सिल आयंस की जगह पर क्या पुट कर लेंगे, हाइड्रोजन पुट कर लेंगे। इस इक्वेशन को आप लोग देखें, ये जो KW का इक्वेशन है, KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इस हाइड्रोक्सिल आयन की जगह पर मैं दोबारा हाइड्रोजन आयन लिख लूंगी, बिकॉज ये मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। तो अगर इक्वल है तो इस हाइड्रोक्सिल की जगह पर मैं हाइड्रोजन पुट कर लूंगी। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या चीज बना लेंगे, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस स्क्वायर को अगर हम हटाएं तो ये बन जाएगा, बोथ साइड्स पे हम अगर हम स्क्वायर रूट ले तो ये बन जाएगा KW इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाएगा किस चीज के साथ, इस 2 के साथ। तो हमारे पास बन जाएगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KW, और KW की क्या वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू KW इज इक्वल टू 1 × 10 की पावर -14 m²। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब इसकी अगर हम स्क्वायर रूट ले तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, अगर 1 × 10 की पावर -14 की हम स्क्वायर रूट ले तो ये जो पावर होती है इसको अगर हम इन स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये बन जाएगा 1 × 10 की पावर -7। 14 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये -7 हो जाएगा, और m² की अगर हम स्क्वायर रूट ले तो ये बन जाएगा हमारे पास m। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है, अगर वाटर का मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 × 10 की पावर -7 m होगी। अच्छा, अब हमें पता है जैसा कि ऊपर मैंने बताया आपको कि वाटर अगर डिसोसिएट होगा तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। तो इट मीन्स कि अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 × 10 की पावर -7 m है तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी बिल्कुल इसी तरह ही होगी। तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो 1 × 10 की पावर -7 है, एज वेल एज हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो भी 1 × 10 की पावर -7 m ही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10 की पावर -7 है, बिल्कुल इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो भी 1 × 10 की पावर -7 m है।
अच्छा, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस की कंसंट्रेशन है, इसका जो आयन प्रोडक्ट है वो इक्वल है कांस्टेंट वैल्यू के, एंड दैट इज 1 × 10⁻⁻14। तो अगर हम हाइड्रोजन की जगह पे 1 × 10⁻⁻7 पुट करें, यहाँ पर भी 1 × 10⁻⁻7 पुट करें, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻⁻14 के। ठीक है, तो ये वाटर में इसकी वैल्यूज है। अब अगर हम वाटर ले लें और उसमें एक एसिड ऐड करें, तो एसिड जाहिर है एक एसिड है, एसिड हम उस चीज़ को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं। जो बेस है वो हम इसको कहते हैं जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा, जो हाइड्रोक्सिल आयन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस वाटर के जो वाटर है इसमें अगर हम HCl ऐड करें, तो ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जो है ये इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। तो जाहिर है इसमें 1 × 10⁻⁷ m जो वैल्यू है, जो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है, ये तो 1 × 10⁻⁷ है वाटर में। लेकिन अगर हम इसमें HCl ऐड करें, तो अब HCl की वजह से इसकी जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी 1 × 10⁻⁷ से। तो अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है 1 × 10⁻⁷ से, तो इट मीन्स कि अब इसमें रिलेटिवली हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या थी, 1 × 10⁻⁷ थी, और अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका जो pH है वो लो होगा। pH हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम NaOH जो है फॉर एग्जांपल एक बेस है, इसको अब हम अगर ऐड करें, तो जाहिर है वाटर है, इसमें जो OH की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, दैट इज 1 × 10⁻⁷। लेकिन अगर हमने इसमें NaOH ऐड किया, तो इट मीन्स के अब इसमें OH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ NaOH इनटू सोडियम एंड हाइड्रोक्सिल आइंस। ठीक है, तो अब इसमें हाइड्रोक्सिल आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और यहाँ पर किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये था आपका जो टॉपिक था डिसोसिएशन, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम pH पढ़ेंगे, और pH जो है वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।